हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 16 का टेस्ट योर सेल्फ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका 6 नंबर तक बनाया था और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अभी हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल बीसीपी जिसमें बीसी गिवन है, बीपी गिवन है एंड एंगल पीबीसी 45 डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को। तो सबसे पहले इन तीनों डेटा से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम लोगों ने बीसी से 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं एंड हम लोगों को पीबीसी बनाना है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इस पर 45 डिग्री पहले 90 बना लेंगे एंड 90 का हाफ करके 45 बनाएंगे। तो इस तरह से 45 बनाते हैं। ये हो गया 90, इसको मिला देंगे एंड 60 एंड 90 को हम लोग 60 90 को इस तरह से 60 एंड 90 के बीच के एंगल से हम लोग 60 एंड 90 अच्छा 45 बनाना है ना, तो 90 को हम लोग सीधा हाफ कर देते हैं। मुझे लगा 75 है, तो इस तरह से हम लोग मिला देते हैं। तो इसको 45 बना लेंगे। तो इसको मिला के 45। अब ये हम लोगों का आ गया है। यहाँ पर कहीं मेरा पी पॉइंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग को 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर आर्क लेना है। तो इस तरह से हम लोग 4 सेंटीमीटर पे कट कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 4 सेंटीमीटर पे हम लोगों का पी आ गया क्योंकि बीपी 4 दिया है। यहाँ से हम लोग सी को इसको जॉइन कर देंगे। तो ये हम लोगों का ट्रायंगल तैयार हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि पी इज हम लोगों को एक कंप्लीट करना है रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। मतलब इस तरह से हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें पी पॉइंट ए बी एंड बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो ए हम लोगों का 90 डिग्री है, तो यहाँ कहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में इस तरह से 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग को बी है, इसके 90 डिग्री पे यहाँ कहीं ए होगा। तो ए तो यहीं कहीं है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ ए से एंड इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। और दूसरा दिखाना है पी सी एंड डी से इक्वी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सी से इक्वी डिस्टेंस मतलब सी और पी का जो डिस्टेंस होगा वही सी एंड पी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पी के पास यहाँ कहीं डी का होगा। ऐसे हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ है, अगर कहीं ए है तो यहाँ कहीं डी होगा, यहाँ कहीं ए है तो यहाँ कहीं डी होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ा करके जहाँ मिल जाएगा वो हम लोग का डी पॉइंट हो गया और इस तरह से सी डी मिला देंगे। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई भी जो ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये इसका डायगोनल होता है। ये 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने वाला एंगल डायगोनल होता है। दैट मीन्स ये डायगोनल हो गया हम लोगों का। और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बीच में बाइसेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आएगा उतना ही इसको पॉइंट हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो ये इससे हमको ए पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ए मिल जाएगा। इसको इससे मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो डी मिल जाएगा और सबको मिला करके रेक्टेंगल बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बीपी को बढ़ा के डी ले लिए एंड बी को बढ़ा के ए बी ले लिए। अब इन दोनों को और इन दोनों को मिला करके हम लोगों का रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है रूलर कंपास के हेल्प से हम लोगों को एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है और उसमें कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट के 3.5 सेंटीमीटर पे हम लोगों को उतने डिस्टेंस पे पॉइंट ए से लोकस निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में हम लोगों को एंगल बी दिया हुआ है, इसलिए पहले बी सी निकालेंगे, फिर एंगल बी उस पर 60 डिग्री बना के ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरह से बी सी हम लोगों ने यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लिया और इस पर 60 डिग्री का एंगल बना लिया ए बी सी।
अब हम लोगों को दिया है ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो इस पे 5 सेंटीमीटर हम लोग लेके मेज़र कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर जहाँ आएगा वो वहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये यहाँ है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से कट कर लिए 5 सेंटीमीटर का। अब इस कट में हम लोग को क्या करना है, इसको मिला करके ट्रायंगल बना लेना है। इसके बाद बोला जा रहा है एंगल ए से 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये हम लोगों का ए हो गया। तरह से ए के पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर का हम लोग आर्क ले लेंगे और इससे 3.5 सेंटीमीटर के आर्क से, क्योंकि ए से बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग को लोकस निकालना है, तो इस तरह से सर्कल एक बना लेंगे। पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया इसका लोकस, जहाँ पर इसके चारों ओर का ये ए पॉइंट का पॉइंट है, इसका लोकस पॉइंट है जो कि 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी। ए सी एंड बी सी इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस बोला जा रहा है। तो हम लोग को जब भी दो साइड के बीच ए सी एंड बी सी दो साइड के बीच इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट निकालने बोला जाए, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसका हम लोग उस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। तो इस यहाँ पर हम लोग एंगल सी को इस तरह से एंगल सी को बाइसेक्ट कर देते हैं। एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिए। तो ये हम लोगों ने एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया। अब इसके बाद बोला जा रहा है हम लोग को दो पॉइंट एक्स वाई ऐसा लेना है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ए से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो एंड साथ ही साथ ए सी एंड बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो ये लाइन ए सी बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे है और ये लाइन है ए का 3.5 सेंटीमीटर वाला। तो ये डिस्टेंस जो ये इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे जहाँ पर ये मिले इस तरह से। तो ये जो इस सर्कल पे दो पॉइंट को कट कर रहा है, यही हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स एंड वाई, जहाँ पर ये इससे और इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस भी है, साथ ही साथ ये ए से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी है। तो हम लोगों का ये बन गया। इसके बाद एक्स वाई को मेज़र करने को कह रहा है, तो एक्स वाई को हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये आएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये लोकाई से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बना रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में, और इसी से को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 13 नंबर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी जिसमें बेस गिवन है एंड एंगल ए बी सी 120 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है सरकम स्क्राइबिंग द ट्रायंगल। एक सर्कल के ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाना है और फिर इसके बाद हम लोग को एक साइक्लिक ट्रायंगल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा डी एंड बी सी से। तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को ट्रायंगल बनाने के लिए बेस दिया हुआ है, तो इससे हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाहर दो साइड का, बाहर जब भी सर्कल बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बी सी 5.5 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लोगों को इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। इन दोनों को मिला देंगे। ये 120 डिग्री का एंगल बना करके इस पर हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर्स को कट कर लिया है। तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग इसके साथ मिला देंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं दोनों का, क्योंकि हम लोगों को इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले सकते हैं। तो हाफ से ज़्यादा आर्क लेना है और दोनों साइड इस तरह से
कट करना है। इस तरह से हम लोग कट करेंगे। ये यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हम लोगों का फर्स्ट लाइन का बाइसेक्टर हो गया। एंड सेकेंड लाइन को इसी तरह मिलाएंगे। अब इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम लोग तीनों का अच्छा इसको हम लोगों ने मिलाना है, इसको भूल गए, इसको मिला लेंगे और हम लोग तीनों वर्टेक्स से देखेंगे ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देखिए ये है, अगर ये इसका रेडियस है, ये इसका है, ये इसका है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो सर्कल ड्रॉ कर, तो इस तरह से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे ऐसे ये थोड़ा छोटा पड़ गया है और नीचे से हम लोग को बनाना चाहिए था। तो इस तरह से सर्कम सर्कल बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बोला है कि हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिससे कि ABCD, जिससे कि D पॉइंट जो होगा वो B and C से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो B and C से इक्वी डिस्टेंस पे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। दैट मीन्स कि ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही D पॉइंट कहीं होगा। ठीक है, तो B and C से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसके मतलब इसके कहीं पे इसी पॉइंट पे लेते हैं। तो C पर हम लोग कोई पॉइंट हम लोगों का, तो ये पॉइंट, ये सर्कल थोड़ा सा कट गया है बट ये पॉइंट आपका जहाँ भी सर्कल पे ये टच करेगा तो वो मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे ये टच करा है यहाँ सर्कल पे, तो इसको इस तरह से हम लोग मिला देंगे एंड इसको D को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हम लोगों का जो बनेगा, सॉरी, ये जो बनता है ABCD, ये हम लोगों का सर्कम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC जिसमें AB BC एंड ABC एंगल भी 120 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इस तरह से AB हम लोगों ने 3.5 ले लिया है। अब इस पे हम लोगों को B पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल B पे बना लेंगे। और ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। इन दोनों को मिला लेते हैं ऐसे करके। तो इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर BC को कट कर लिया है। तो BC 6 सेंटीमीटर हो गया। इन दोनों को मिला करके हम लोगों का ट्रायंगल बन जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं इन द सेम डायग्राम में एक सर्कल ड्रॉ करना है BC को डायमीटर लेकर के। तो BC को डायमीटर लेकर के हम लोग को सर्कल बनाना है, हमको बोला है। तो पहले हम लोग इसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रेडियस पता करना है। इस तरह से तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, BC को बाइसेक्ट कर दिए क्योंकि हम लोग को रेडियस जानना था। तो BC को बाइसेक्ट कर दिए। अब इसके बाद इस पॉइंट पर इसका रेडियस इस तरह से सेंटर ये जो बाइसेक्ट किए और B को रेडियस मान करके इस तरह से सर्कल घुमा करके बना दिए। तो ये हम लोगों का सर्कल हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि हम लोगों को P पॉइंट निकालना जो AB एंड BC से इक्वी डिस्टेंस पे हो। AB BC से इक्वी डिस्टेंस पे हो, दैट मीन्स कि हम लोगों को ये 120 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ये तो 60 डिग्री बनाए ही थे हाफ इसका, तो इसको हम लोग मिला देते, या फिर चाहे तो हम लोग इसको बाइसेक्ट करके दिखाई देते हैं। ठीक है,
ये इस तरह से होगा, यहाँ बाइसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया जो कि 60 डिग्री पे मिलता है। एंड ये जो हम लोगों का जिस पॉइंट पे ये सर्कमफेरेंस को टच करता है, जिस पॉइंट पे ये सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, P ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, ये क्या है, इससे भी इक्वल है AB से एंड BC से। तो ये P पॉइंट हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एंगल BCP, दैट मीन्स ये एंगल निकालना है। तो BCP को मिला देते हैं। ये BCP एंगल को हम लोगों ने मिला लिया। अब हमको मेज़र करना है BCP, ये वाला एंगल हमको मेज़र करना है। तो इस एंगल को मेज़र करके लिखना है यहाँ से यहाँ तक का एंगल। अब इस तरह से हम लोग इस एंगल को मेज़र करेंगे। तो इस एंगल को यहाँ पर इस तरह से मेज़र कर लेते हैं जी। तो ये हम लोगों का एंगल कितना आया, ये देखिए P है, तो ये 27 के आसपास आया है। ये 27 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BCP = 27 डिग्री आंसर।